नौका लेके आ जाते, मेरी नौका में बैठे बिना पैसा के पार कर दो। सुदामा ने कहा बन गया काम, बैठ। बीच में पहुंचे, भगवान ने कहा उतराई निकाल लो, तुमने कहा था बिना पैसा के पार कर। भगवान ने कहा उतराई मांग रहे, पैसा कहाँ मांग रहे। सुदामा ने कहा मुंह पर कसूना है। भगवान ने कहा झूठ मत बोले। भगवान भी पीछे पड़ के रह गए। तब सुदामा ने कहा मेरे पास तो दरिद्रता है। तो भगवान ने कहा झूठ क्यों बोलता, यही दे दे। बीच में ही भगवान ने दरिद्रता लड़ी, बीच में ही दरिद्रता है, बीच में ही अमीरी है। जन्म के पहले न कोई दरिद्रता थी न अमीरी थी, और मरण के बाद न कहीं दरिद्रता है न कहीं अमीरी है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधानाम देव तंत्र का परिचय बना। भगवान ने गरीबी ले ली, सुदामा को पल्ली पार कर दिया। तबाल वृक्ष के नीचे सो गए। वहां से भगवान की योग माया ने उठाया, द्वारका में पहुंचा दिया। सोए तबाल वृक्ष के नीचे जगह द्वारका में। कोई व्यक्ति से पूछने लगे, भैया इधर आओ, हम कुछ पूछना चाहते हैं। आप पूछो बाबा, ये बताओ सो रहे कि जग रहे। अरे बाबा बड़ी विलक्षण बात करते हो, तुम बातें कर रहे, कह रहे सो रहे जग रहे। ये पुरी का नाम क्या है? उन्होंने कहा पुरी का नाम है द्वारकापुरी 6। ये तो जगत में सुन, यहाँ कैसे आ गया? श्याम सुंदर का महल, सीधा रास्ता पकड़ लो। आगे जेठमैन लगे होंगे, जेठमैनों से पूछ लेना, भगवान का दरबार मिल जाएगा। वो चलते हैं। भागवत में वर्णन है, जेठमैन खड़े रहे, साथ साथ दौड़ी लगी रही, लेकिन किसी ने सुदामा को नहीं देख पाया। धोखे में नहीं रहे। सीधे रुक्मिणी के महल में भगवान चले गए। तो चले गए सुदामा, और भगवान जो है रुक्मिणी के महल में पलंग पर विराजमान थे। तब मिलो अच्युतो दूरात् प्रिय पर्यंतमा स्थितः शेषोत्थाय च विद्य दुर्गम प्रदीन मुदा। भगवान ने देखा, दौड़ते आए, सुदामा को छाती से लगा दिया। अरे भैया सुदामा तू कैसे आ गया हो? सुदामा ने कहा तेरी भाभी ने भेजो भैया, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। अरे भैया सुदामा तेने विवाह करो, मुझको विवाह में नहीं बुलाया। सुदामा ने कहा गरीब ब्राह्मण तो राजा महाराजा धिराए, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। और बेनिया आ गई। भगवान ने कहा मेरी सखा है, प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, लंबी लाइन लगी। सुदामा ने कहा ये सब कौन है? भगवान ने कहा ये पटरानियां, ये रानियां। सुदामा ने कहा मैंने एक विवाह करो ताको उधानो दे रो तो भैया, और तेने लाइन लगा रखी, एको विवाह में बुलायो। कन्हैया ने कहा एको ऐसा विवाह नहीं भयो जब मैं पत्तल पड़ी हो, कचौड़ी लड्डू परसे गए हो, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग घायल हो गए, तुम अगर आए होते जब मरते नहीं, लेकिन लंगड़े तो ही सकते थे। सुदामा ने कहा बड़ी कृपा करी जो भैया बुलाया। बाकी बाद में स्नान करवाया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, मोहन भोग करवाया। और सुदामा अपने चावल बगल में ही दबाए रहे। भगवान हाथ दबाने लगे और धीरे धीरे कहा भैया हम आप गुरुकुल में जब पढ़ने गए तब की याद है, अभी ब्रह्म गुरुकुलाद भवदा लब्ध दक्षिणा, दक्षिणा के पहले सही बताओ आपकी धोती कटकटा रही थी, ठंड के कारण के चना चबा रहे थे। सुदामा ने कहा भैया पुरानी बातें छोड़ दो तो काय को बेइज्जती बैठाड़ो भयो। राजा महाराजा धीराज सब कुछ हो गया, तेरी चंचल बना की आदत नहीं गई। तो भगवान ने कहा मेरी नहीं गई, तुम्हारी कहाँ में चली गई? सुदामा ने कहा हमारी कहाँ है? कन्हैया ने बगल में हाथ डाल करके और चावल की पोटली खींची, एक मुट्ठी केवल चावल डाला है। नरोत्तम कवि ने 2 मुट्ठी का प्रमाण लिखा है,
लेकिन भागवत में एक ही मुट्ठी का प्रमाण है। भगवान ने एक मुट्ठी केवल चबाए और एक लोक सुदामा को परोक्ष में दे दिया, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं। मोहन भोग पवाया, एक रात्रि सुदामा केवल रहे। सुबह भगवान ने विदा किया। कौन भीलों ने उनके नए कपड़े छीन लिए। सुदामा ने कहा, अरे मेरे तो भाग में भैया यही बनो, तो हमें कहां से कहां मिले। सुदामा आते हैं अपने महल के निकट, कंचन के महल पड़े, अच्छी दौर पर गए। किसी राजा ने नगरी पे कब्जा करके सोने के महल बनवा दिए। सुशीला अष्ट सखियों के बीच में लेकर के आती है, सुदामा की आरती उतारती है। सुदामा नहीं पहचान पाते हैं। तब तो सुशीला ने कहा, प्राणेश्वर नहीं पहचान पाया। सुदामा ने कहा, सुशीला? ने हाँ, तेरे सर पे दो चुटीला। ये तो भगवान की कृपा है, चल करके देखो। प्रीता स्वयं दया युक्त सपृष्टो निज मंदिर, अपने निज मंदिर में सुशीला लाई है। और सुदामा ने क्या देखा है? तो नहीं करते, सब हमें कर रहे हैं। सुंदर से सुंदर, सुंदर से सुंदर जो है, बढ़िया से बढ़िया पलंग बिछे हैं, उनमें सोने के जो है हीरा पाटी लगे हुए। पहचान वाले दे दो यार भाई साहब। सुदामा ने तब देखा, देख करके सुदामा चकित रह गए। चतुर्दूरा इस प्रकार से जो है ये सारी समृद्धि देख करके सुदामा चकाचौंध हुए। अरे ये भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त है। देखो न पया फेर निभा सैया दामता रुकम परिछंदा रथन दीपा विराजमाना ललना रतन संयुता समृद्धि सर्व संपदा। सुदामा ने कहा, तू अब सोने की दाल और चांदी की रोटी खाना। सुशीला ने कहा, बता तो वही है गोविंद। सुदामा माया के जाल में न भूल करके झोपड़ी डाल करके भजन करते हैं। रमा विलास राम अनुरागी तजन बमन जन बड़ भागी। पंच भौतिक शरीर छोड़ करके सुनाम सुंदर दाम नाम प्रेम, प्रेम रूपी रस्सी में जीव परमात्मा के चरणों में बधा। वही सुदामा है भगवत धाम को प्राप्त करने। बाकी बाद में द्वारकापुरी के निकट ऋषि मुनि आ जाते हैं। शाम इत्यादि बालक सभी अपने जो है जाते हैं, जनानी साड़ी पहन करके बालकों को लेकर के ऋषि मुनियों से हंसी मजाक करते हैं। अंत में क्रोध आ जाता है दुर्वासा को। दुर्वासा ने कहा, तुम्हें और कोई नहीं मिला, महात्मा ही मिले, हंसी करने के लिए जाओ। हम साप देते हैं, न बेटी है न बेटा है तुम्हारे उधर में, ये मूषण है तुम्हारे वंश का, इसी से नाश होगा। देखा है तो मूषण निकला। उग्रसेन को बताया, उन्होंने समुद्र के तट पर उसे देखा, राख हो गई उसी की पटेरे नाम की घास जमी। इधर भगवान को उद्धव रखते हैं। उद्धव से कहा, तुम यहाँ से बद्री नारायण चले जाओ। उद्धव रोने लगे। भगवान ने कहा, देखो यदु नाम के राजा
जंगल में विचरण करने के लिए गए, उन्हें दत्तात्रेय मिले अवधूत महाराज। बड़े मोटे ताजे थे। उन्होंने कहा महाराज आप बड़े मोटे ताजे हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, ये शरीर इतना मोटा ताजा कैसे है? उन्होंने कहा देखो, धन की फिक्र, रण की चोट और जाई से आप थम दूसर को। अपने 24 गुरु बनाए हैं, पृथ्वी वायु आकाश मापो गगन चंद्रमा अजगरु पतंगा मधु कृत गजा मधुगा पिंगला कुरूर भगा इत्यादि 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरुओं से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए जैसे जौन गुण लक्षण मुझे मिला है, वही मैंने जो है गुण प्राप्त किया है। इसलिए आप चैन में यहाँ रहते हैं। ये सारी बात जो है दत्तात्रेय ने बताई यदु को। इसलिए तुम भी निश्चित होकर के, मस्त होकर के परमात्मा का चिंतन करो। उद्धव जी चले जाते हैं, भगवान द्वारका में आते हैं और द्वारका में स्त्रियों बालास्य वृद्धास्य संघो द्वारा प्रजन्मता है प्रभासम यस्यामे यत्र प्रचुर सरस्वती। सबसे कहते हैं स्त्री बच्चे बुढ़े द्वारकापुरी में चले जाएं, तो संघो द्वार क्षेत्र में चले जाएं। द्वारका को साफ लगा हुआ, सभी संघो द्वार क्षेत्र में चले जाते हैं। और जो है भगवान कहते तुम प्रभास क्षेत्र में चलो, यज्ञ तप दान करो, इससे तुम्हारा जो साप है उसकी निवृत्ति हो सकती है। सभी पहुंचते हैं प्रभास क्षेत्र में सरस्वती के तट पर, और वहां जो है बैरक मदरा का पान करते। बैरक मदरा तस्मिन महापानम बपुर बैरकम मधु। आपस में लड़ाई लड़ाई शुरू करते। भगवान एक वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे लेट जाते। बलराम जी ने कहा ये नीति करामात है। बलराम जी समुद्र तट पर बैठ करके प्राणायाम के द्वारा स्वयं अपने लोक के लिए प्रस्थान कर जाते। 56 करोड़ यदुवंशी पटेरे नाम की घास और समुद्र फैन से लड़ भिड़ करके समाप्त हो जाते। भगवान पाम के ऊपर पाम रख करके लेटे। गृहस्य आकारम के चलत्यात्मक संज्ञा चतुर्भुजं पुरुषम दृष्ट्वा सा कृति किलबिषः। जरा नाम का व्याधि, वही जो छोटी सी कील रह गई थी समुद्र में फेंक दी थी, उसने अपने बाण पर रखी। हिरण की आंख जान करके मारा। भगवान के चरण में बाण लगा, बाण कुंठित होकर गिर पड़ा। दौड़ करके जरा नाम का बहेलिया आता है, चतुर्भुजी रूप में भगवान को देख करके शरणों में गिर पड़ा। प्रार्थना करने लगा, अजानता कृतविदम पापेन मधुसूदन छात्र पर हसी पापस्य उत्तम श्लोक देना। हे अनघ, मुझे पाप से रहित करने से अपराध। भगवान ने कहा तुम त्रेता में बाली थे, मैं राम था, मैंने बाण मारा। अपने नरलीला के द्वारा हमें ये दिखाना है कि हर इंसान को बदला चुकाने पड़ता है, लेकिन परमात्मा को बदला नहीं चुकाने पड़ता है। परमात्मा की लीला। एक किसी का पुत्र मर जाए, उसके माता पिता रोते हैं, और एक लीला हो रही हो और लीला में किसी का पुत्र मर जाए तो वो भी बूढ़ पटक के रोते। लेकिन जो कहते हैं लोग कैसा बढ़िया पाप जमाया। जैसे पाठ रहा को कम कर दिया। बाकी बात जो है भगवान ने का शरीर छोड़ करके तो मेरे धाम के लिए चला गया। परम प्रकाश हुआ
उसी समय भगवान का दिव्य रुद्र गया, प्रकाश के साथ भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। बाकी बाद में जो है परीक्षित ने सुखदेव जी को पूछा कि महाराज अंत में ये कलयुग में कौन कौन राजा होंगे? सुखदेव जी ने कहा अंतःपुरंज जो नाम भाव्यो दैत्यरथो नृपा, एक पुरंजय नाम का राजा होगा, आगे चलकर के उसका मंत्री शुनक होगा, उसे मार देगा। तुम्हारा प्रिंट दे रहे तो यार। और 138 वर्ष तक नंद वर्धन आदि उसके पुत्र शासन करेंगे। कौन सी नहीं है ना? बाकी बाद में जो है अंत में देखो नहीं आती, देखो पहले से मौर्य वंशियों का शासन आ जाएगा। वो 137 वर्ष तक कलयुग में शासन करेंगे। बाकी बार शुद्ध वंशियों का शासन आ जाएगा। 112 वर्ष तक कलयुग में शासन करेंगे। बाकी बाद में जो है अंत में आज ही कल डाली जाएगी। आज रिकॉर्ड तो याद नहीं। शुद्ध वंशियों में से और कई राजा होंगे। ये 543 वर्ष तक शासन करेंगे। ताकि बाद कलयुग में सप्ताभीरा आवृत्या 10 गर्दभूत नृपा, 7 राजा आधीर संगत होंगे, 10 राजा गर्भ जो है गर्द भी संगत होंगे। कंका खोड़स भूपाला, 16 राजा कंक संगत होंगे। भविष्य की लोलुपा, भविष्य में की लोलुप होंगे। ततो अष्टौ यमना, 8 राजा यवन संगत होंगे। भाप्यश्च चतुर्दशा तुर्का, 14 राजा तुर्क संगत होंगे। भूयो 10 गौरांगश्च, 10 राजा गौरांग संगत होंगे। मोना एकादशी तक 11 राजा मौन संगत होंगे। इस समय मौन राज्य चल रहा है। चाहे कोई कछु करे, लेकिन बोलो ना बोलो तो मामला खराब ही है। ये मौन राज्य चल रहा है। चैनल को नाम सही लिखो है, छेदने वाले हो आप। हिंदी टाइपिंग करके दिखा दो बात। और इस समय 23 चल रहा है। हाँ देख लिए। जब ये 2045 में आएगा, तब अखंड जो है पुनः आप हमारी बात को लिख लेना, यदुवंशियों का एक छत्र शासन होगा। तुम करा दो, तुम करा दो 45 में जाकर के। बाकी बाद में छोटे छोटे राजा हो जाएंगे और राजा प्रजा को लूटने लगे। प्रजा घरों में जाएगी, भूकंप जो है मरने लगेगी, पत्ते खाने लगे। उसके बाद जो है भगवान कल्की का प्रादुर्भाव होगा। कल्की का प्रादुर्भाव होगा।